दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रीतम ऋतु और आप देख रहे हैं कवि प्रीतम ऋतु चैनल। आज बात कर लेते हैं बिहार चुनाव में एंट्री हुआ है जो पवन सिंह का। पवन सिंह ने बहुत कुछ ऐसा कह दिया है जो उन्हें नहीं कहना चाहिए था। उन्होंने अपने पत्नी ज्योति सिंह के बारे में जो इल्जाम वो लगा रहे हैं कि वह विधायक बनने के लिए सारा ड्रामा करी है, ये बात बहुत पहले से आपको भी जानना चाहिए। पवन सिंह, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको भी शर्म आनी चाहिए कि आप भी सांसद बनने के लिए निर्दलीय काराकाट से खड़ा होकर उपेंद्र कुशवाहा जी को हरवा दिया था। आपको याद है? उस चुनाव में आपने ज्योति सिंह को अपनी पत्नी को लेकर के चुनाव प्रचार करके और आपने एनडीए का एक सीट घटा दिया था, याद है? आप भी तो वही कर रहे हैं और अपनी पत्नी पर इल्जाम लगा रहे हैं। ये सही बात नहीं है कि आप जो कह रहे हैं, कोई भी बेटी का बाप नहीं कह सकता है कि आप केवल विधायक हमारी बेटी को बना दीजिए और रखना होगा तो रखिएगा, छोड़ना होगा तो छोड़ दीजिएगा। ऐसा ज्योति सिंह के बाप आपसे कहे हैं? आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, सुनिए पवन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कहा, अब ज्योति सिंह के पिताजी पर क्या इल्जाम लगाया, ये आपको सुननी चाहिए और देखनी चाहिए, तब समझ में आएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं ज्योति जी कि आप जो अपने पति के लिए अपनापन दिखा रही हैं, ये अपनापन चुनाव से 1 महीना पहले क्यों नहीं दिखा? क्योंकि मैं अमित शाह जी से मिल लिया, जेपी नड्डा जी से मिल लिया, धर्मेंद्र प्रधान जी से मिल लिया, विनोद तावड़े जी से मिल लिया, उपेंद्र कुशवाहा जी से मिल लिया। वाह रे अपनापन। और एक बात, ज्योति जी के पिताजी राम बाबू सिंह जी लखनऊ आते हैं, हमारी उनकी मुलाकात होती है तो उनके पिताजी बोलते हैं कि पवन जी आप हमारी बेटी को विधायिका बना दीजिए, इसके बाद आपको उसको रखना होगा रखिएगा, छोड़ना होगा छोड़ दीजिएगा। मैंने बोला पिताजी ये हमारे बस की बात नहीं है। और ज्योति जी विधायिका बनने के लिए आप इतना हद तक गिर सकती हैं, ये मुझे उम्मीद नहीं था। खैर, आपको जो करना है सो करिए, आपको जितना बोलना है बोलिए, आपको जितना गिरना है गिरिए, लेकिन मैं मर्यादा से बाहर नहीं जा सकता क्योंकि ये मेरे माँ बाप का दिया हुआ संस्कार है। तो सुना ना दोस्तों, भाजपा के बड़े बड़े लीडरों से पवन सिंह मिल चुके हैं, अर्थात उनको टिकट मिलने जा रहा है और अगर उनकी पत्नी को टिकट मिल जाए तो उनको तकलीफ है। उनका कहना यह है कि पहले से आपने ऐसा क्यों आज थी प्रेम जता रही है अपने पति से। तो हर पत्नी, लड़की में दम क्या होता है, क्या होता है एक पत्नी में, एक औरत में होता क्या है? घर में भी, मैके में अगर बाप के घर में रहती है वहां भी पर्दा, वहां भी बच के रहना है, तो ससुराल में जाती है वहां भी बच के रहना है। कितना सहेगी एक बेचारी लड़की? आप ज्योति सिंह को कोर्ट में घसीट तो रहे हैं डिवोर्स करने के लिए, डिवोर्स का आपने केस कर दिया है, आपको डिवोर्स चाहिए, तो ये तो मामला चल ही रहा है। इसके अलावा पवन सिंह जी, आप जो ज्योति सिंह को थाने में घसीट रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और याद रखिएगा, मर्द अगर पत्नी बदलता है उसे मर्द नहीं कहा जाता है। मर्द को, हिंदू मर्द को केवल एक पत्नी चाहिए, चाहे वो बुरी है, चाहे अच्छी है, गोरी है, काली है, एबीसीडी जो है। अगर उस पत्नी के साथ अपना जीवन जो गुजारता है वही मर्द होता है, वही हिंदू होता है, उसी को इंसान कहने लायक है। बाकी जो अपनी पत्नी को बदलता है वो इंसान कहने योग्य नहीं होता है। पवन जी, इस बात को आप समझने की कोशिश करिए। ज्योति सिंह को आप घसीट रहे हैं कि वो चुनाव लड़ना चाहती है। क्यों नहीं चुनाव लड़ेगी? चुनाव लड़ना कोई भी चाहता है, हम भी चाहते हैं। जिसके भाग्य में जो है वो होगा, उनको भी चुनाव लड़ना चाहिए। आप रोकने वाले कौन हैं? देखिए, ज्योति सिंह को थाने में आपने घसीटवा कर
थाने में बुलवा कर क्या करवाया, क्या क्या बात कहा वहां का थानेदार ने, मोबाइल पर जो ज्योति सिंह बात करी है उस बात को सुनिए। आपकी समस्या क्या है? सर पहले तो आप प्लीज रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप अपना नाम बता सकते हैं? मेरा नाम उपेंद्र सिंह। जी मुकेश? उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह, अच्छा जी। सर मुझे जानना है कि मतलब आप लोग थाने में मुझे क्यों बुला रहे हैं? आखिर जब डाइवोर्स के चल रहा है, जी। क्या पति के साथ ये प्रकरण है, जी हर चीज है, तो सर लॉ, सर ये हमारा राइट है, हम हमारा केस कोर्ट में चलते हुए भी हम आ सकते हैं क्योंकि हमारा अभी क्या बोलते हैं डाइवोर्स हुआ नहीं है। कौन सा राइट है? कौन सा राइट? पति है मेरे, पूरी दुनिया जानती थी, चुनाव में पत्नी बुला के घुमाए हैं, कौन से राइट से घुमाए हैं? हाँ रवि भैया को फोन, हम हमारे लॉयर हैं, उनसे बात हम अपने लॉयर को, हम भैया हम अपने लॉयर को कॉल कर रहे हैं, आप हमारे लॉयर से बात कर लीजिए। लॉयर ऐसे ने कहा, हमारे थाने पर लॉयर नाम सुन कर ने कहा पता कर लीजिए। अच्छा हाँ पता कर लीजिएगा, जो सही हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पति देव आके एक बार बोल दें तो हम आ जाएंगे आपके थाने में। जब तक हम पति देव भी आएंगे ना, आपका पति देव आएंगे, आपके सास भी आएगी, आप अकेले थोड़े आएंगे। समस्या का आपका परमानेंट निस्तारण होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है। हमारे समस्या कोर्ट में है ऑलरेडी, थाने में क्या निस्तार होगा? हमारी समस्या ऑलरेडी कोर्ट में है। कोर्ट में तो कोर्ट में तब क्या है यहाँ कर रही, किसके नाम? क्योंकि अभी डाइवोर्स हुआ नहीं है। तो पवन सिंह जी, आप एक बात को याद रखिएगा, स्टार होना बहुत बड़ी चीज तो है ही, आप स्टार हैं, आप योग्य हैं, आप कलाकार हैं, आप एक गायक हैं, ये मानने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। लेकिन जो चीज आप कर रहे हैं, जो चीज आप पत्नी को छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उसके पिताजी पर यह इल्जाम लगा रहे हैं कि रखना होगा तो रखिएगा, ना तो छोड़ना होगा तो छोड़िएगा। ये असहनीय बात है एक लड़की के लिए। हर उस लड़की के पीछे हर जनता खड़ा है, हर लोग खड़े हैं उसके पीछे, ज्योति सिंह के पीछे। याद रखिएगा, जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी डायरेक्ट खुलम खुला कहा है कि ज्योति सिंह आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी पार्टी आपके साथ है। तो जन सुराज अगर टिकट देती है तो क्या आपको रोकना चाहिए? नहीं रोकना चाहिए। आपका भाग्य, आप जिस पार्टी से लड़े, उनका भाग्य जिस पार्टी से लड़े, अच्छी चीज है। प्रशांत किशोर ने ज्योति सिंह से क्या कहा, इस वीडियो को भी आपको देखना चाहिए और देखिए। अगर आपको सुरक्षा को लेकर या लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, इसमें हर नागरिक को, हर शहरी को अपनी बात कहने का अधिकार है, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको या आपके साथियों को अगर कोई डर लग रहा है तो आप बिल्कुल जानिए कि जन सुराज पूरी तरीके से आपके साथ खड़ा रहेगा। आप अपनी लड़ाई लड़िए, न्यायपूर्ण तरीके से लड़िए, आपस में। तो दोस्तों, ये है पवन सिंह की कहानी, जो चुनाव लड़ने के लिए, एक तो आपने पहले नुकसान कर दिया, आपको पहले भेजा जा रहा था बंगाल में आसनसोल से लड़ने के लिए शत्रुघ्न सिन्हा से, तो आप नहीं गए, काराकाट से लड़े और आपने एनडीए का नुकसान कर दिया। आज आपको क्षमा मांगना पड़ रहा है, पैर पर गिरना पड़ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा से माफी मांगनी पड़ रही है कि आपने गलती किया है और एनडीए का नुकसान किया है। इसलिए आपको अगर कहीं से टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़िए, कोई बात नहीं है, लेकिन पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए। पत्नी पत्नी होती है, चाहे वो किसी की बेटी हो, आपकी बेटी हो, हमारी बेटी हो, दुनिया की किसी की भी बेटी हो, बेटी बेटी होती है, पत्नी पत्नी होती है। एक ही स्त्री का कई रूप होता है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, किसी की बहू है, किसी की बुआ है, किसी की मामी है, किसी की नानी है, किसी की कुछ भी है, बेटी एक ही है, अनेक रूप होते हैं। इसलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा पवन जी। और ज्योति सिंह से डाइवोर्स अगर आप नहीं लें मेरा ये वीडियो देखकर, तो मैं आपको अपना छोटा भाई इतना जबरदस्त मानूंगा जीवन भर कि है, मेरा भाई है। मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।